क्या अब मीडिया यह तय करेगा कि कौन आरोपी है? यदि हाँ, तो पुलिस और जांच एजेंसियों का क्या काम? आधिकारिक पुष्टि हुए बिना बता दिया गया हत्यारा कौन? मीडिया ने जो कुछ कहा वो सच भी हो सकता है और झूठ भी हो सकता है। सवाल यह है कि बिना किसी आधिकारिक बयान के कोई कैसे यह तय कर सकता है कि फलाना व्यक्ति आरोपी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल खबरें सोशल मीडिया न्यूज। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और मीडिया की पूरी थ्योरी। एक बेहद दिल दहला देने वाली घटना पालघर जिला स्थित नाला सोपारा पूर्व से सामने आई है। यहां एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या कर उसके शव को बेरहमी से घर के भीतर ही दफना दिया गया। इस घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप फैला दिया और समाज को झकझोर कर रख दिया। नाला सोपारा पूर्व के धानी बाग क्षेत्र स्थित गांगड़े पाड़ा में यह भयावह वारदात हुई। ओम साई वेलफेयर सोसाइटी परिसर के एक घर में सोमवार सुबह एक 32 वर्षीय युवक विजय चौहान का शव उसके ही घर के अंदर जमीन में करीब 4 से 5 फीट की गहराई में दबा हुआ मिला। विजय चौहान पेशे से मिस्त्री थे और अपनी पत्नी व बच्चे के साथ वर्षों से इसी परिसर में निवास कर रहे थे। विजय चौहान के अचानक लापता हो जाने से परिजन चिंतित थे। कई दिनों तक कोई जानकारी न मिलने पर परिवार ने खुद ही उनकी तलाश शुरू की। जैसे जैसे खोज आगे बढ़ी, संदेह की सुई उसकी पत्नी की ओर घूमने लगी। उसके व्यवहार और कुछ बातों से परिवार को किसी अनहोनी का आभास हुआ। तब जाकर इस सनसनीखेज हत्याकांड का रहस्य धीरे धीरे उजागर होने लगा, ऐसा घटनास्थल पर मौजूद लोगों का कहना है। विजय चौहान की पत्नी पर ही विजय चौहान की हत्या का आरोप है, ऐसा पुलिस ने कहीं भी नहीं कहा है। आरोप है कि हत्या के बाद उसके शव को घर के एक कोने में जमीन के भीतर दफन कर दिया। इतना ही नहीं, सबूत मिटाने के लिए उस स्थान पर टाइल्स भी लगा दी गई। हालांकि कुछ ही दिनों में घर से असहनीय दुर्गंध उठने लगी, जिससे पड़ोसियों और परिजनों का शक गहरा गया और उन्होंने तत्काल पेल्हार पुलिस को सूचित किया। पुलिस की मौजूदगी में जब जमीन को खुदवाया गया तो तकरीबन 4 से 5 फीट नीचे विजय चौहान का शव बरामद हुआ। शव की हालत देखकर पुलिस का मानना है कि हत्या कई दिनों पहले हुई होगी। सूत्रों की माने तो मृतक विजय चौहान की पत्नी का किसी अन्य युवक से प्रेम प्रसंग था और इन्हीं संबंधों को हत्या का मुख्य वजह माना जा रहा है। वारदात को अंजाम देने के बाद पत्नी अपने कथित प्रेमी के साथ फरार हो गई। पत्नी के फरार हो जाने से ये शंका गहरा गई कि पत्नी ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या को अंजाम दिया। पत्नी तकरीबन 2.5 साल के अपने बेटे को भी साथ ले गई, ऐसी चर्चा क्षेत्र में फैली हुई है। इसके अलावा तरह तरह की बातें हो रही है। हालांकि पुलिस ने अभी तक इन चर्चाओं पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। चल रही चर्चाओं की पुष्टि हम और हमारा चैनल नहीं करता है। फिलहाल पेल्हार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र वनकोटी के नेतृत्व में कई टीमें गठित की गई हैं और कथित आरोपियों की तलाश जगह जगह की जा रही है। मीरा भाईंदर वसई विरार आयुक्तालय की क्राइम ब्रांच की टीमें भी इस हत्याकांड का पर्दाफाश करने में जुटी हुई है। बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है ताकि मौत की असली वजह और हत्या के समय की सटीक जानकारी मिल सके। पुलिस हत्या में प्रयोग किए गए हथियार की तलाश में जुटी हुई है। उम्मीद है कि जांच में जल्द ही कई और चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। खबर चलाए जाने तक सूत्रों द्वारा जानकारी प्राप्त हुई है कि कथित आरोपियों को जांच एजेंसियों ने महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया है और उन्हें नाला सोपारा के पेल्हार पुलिस स्टेशन लाया जा रहा है। अब जांच को तेजी मिलने की संभावना बढ़ गई है और मीडिया की खबरों व क्षेत्र में चल रही चर्चाओं की सटीकता की पुष्टि हो सकती है। इस विषय पर जब तक किसी भी प्रकार से पुलिस अथवा जांच एजेंसियों द्वारा किसी भी प्रकार का आधिकारिक बयान नहीं आता है, तब तक
हम किसी को आरोपी नहीं ठहरा सकते हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है, जिस पर शंका लोगों द्वारा जताई जा रही थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है और उन्हें पालघर के नाला सोपारा पूर्व स्थित पेल्हार पुलिस स्टेशन लाने की तैयारियां जोरों में है। आइए आपको सुनाते हैं इस विषय पर सोमवार दिनांक 21 जुलाई 2025 को पेल्हार पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक जितेंद्र वनकोटी ने क्या कुछ कहा है। आइए सुनते हैं। बताइए क्या मामला है, किस तरह की डेड बॉडी बरामद की गई है? साई वेलफेयर सोसाइटी में एक कपल रहता था छोटे बच्चे के साथ में। उनके दो जो भाई है बिलालपाड़ा में रहते हैं। उनके भाई ने 10 तारीख को उनको एक कॉल किया था क्योंकि उन्होंने एक नया घर खरीदा हुआ है, उनको पैसे की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ के जो चौहान फैमिली है उनका खून बंद आ गया, इसके लिए पर्सनली खुद आ गए। उनके बीवी ने बताया कि वो कुर्ला बिल्डिंग का काम करने के लिए गए। उसके बाद 19 तारीख को उनके भाभी को उन्होंने फ़ोन किया तो उनका भी फ़ोन बंद आ गया। तो पर्सनली वो वापस यहाँ पे आने के बाद तो 10 तारीख को गए, कभी से आए नहीं, मोबाइल वगैरह बंद है ऐसा उन्होंने बताया। फिर वापस हो गए, वापस जाके घर पे वापस आने के बाद उनके भाई की बीवी भी गायब हो गए थे। उनको थोड़ा बहुत शक आ गया और आज सुबह आ गए तो घर में नए टाइल्स बिठाए गए थे। तो टाइल्स बिठाने की वजह से उनको शक आने की वजह से अड़ोस पड़ोस वालों को बुला के उन्होंने टाइल्स निकाल दिया और थोड़ी बहुत मट्टी 1-2 फुट निकालने के बाद थोड़ा सा स्मेल आने लगा। फिर उन्होंने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। फिर यहाँ पुलिस हरकत में आ गई और फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और तहसीलदार साहब को बुलाया गया। उनके सामने जस्ट डेड बॉडी निकली है और डेड बॉडी मिली हुई है। अभी जैसे हॉस्पिटल के लिए आगे की कार्रवाई के लिए भेज रहे हैं। अभी इसके आगे मर्डर और एविडेंस टेम्पर करने के तहत केस दर्ज कराएगा और आगे की इन्वेस्टिगेशन होगी।